कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, रामचरित्र मानस जला दिए और जलाने के बाद हमने डीएसपी को थप्पड़ मारा था, जिसने जाति सूचक पे मुझसे गाली दे दी थी और कह दी थी कि आपने नेता बनने चली हो। पहले नाम मेरा गीता था और गीता इसलिए था कि पहले वो मेरे माँ बाप का रखा हुआ नाम था। और नाम पे यदि सवाल उठाते हैं तो बाबा साहब का कहना था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। अब दूसरा सवाल है कि नाम हमने चेंज किए, शबनम रखे, तो हमने जिस समय 2018 9 अगस्त 2018 को संविधान जलाया गया दिल्ली में, उसी संदर्भ में हमने बलिया में गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, रामचरित्र मानस जला दिए और जलाने के बाद हमने डीएसपी को थप्पड़ मारा था, जिसने जाति सूचक पे मुझसे गाली दे दी थी और कह दी थी कि आपने नेता बनने चली हो, इतने बड़े लीडर बनने की जरूरत नहीं है। उसी के बाद हमने 27 दिन जेल भी रही हूँ और वहाँ से मेरा यात्रा आ गया दिल्ली तक, बहुत सम्मानित किए गए दूर दराज तक, और उसी के बाद हमने शबनम रखा, नाम शबनम सिंह कर लिया था। आने का मकसद है कि मैं अंबेडकर समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पार्टी हमारी लॉन्च हो चुकी है। पार्टी अंबेडकर समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और लॉन्च कर चुके हैं और इस पार्टी को हम लेकर आए हैं। तो हमारा मकसद है कि गरीबों और मजलूमों को हम कुछ हक हकूक दिला सकें जो इनको उससे वंचित हैं। और वंचित यहाँ की सरकार जो कर रखी है, काफी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार कर दिए गए हैं, बेरोजगार नहीं थे लेकिन बेरोजगार कर दिए गए हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद है कि यदि हम इन लोगों से बातचीत करके, और ये हमारे भाई हैं यहाँ के, और इन लोगों की हालातें देखते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि पार्टी के यदि यहाँ की काम की होती अच्छी तरीका से इन लोगों के साथ में, तो अंबेडकर समाज पार्टी को यहाँ लॉन्च करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लॉन्च इसी बात पे किए कि हम इन लोगों की हालातों को जान सके और इन लोगों को जो चाहिए, या गरीबी है तो गरीबी मिटाने के लिए क्या चाहिए, बेरोजगार हैं रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, इन लोगों को गाड़ी चाहिए, जहां रास्ता तक नहीं जा रहा है, रोडें सड़कें नहीं है, वहां तक की मतलब कोशिश करेंगे। और ऐसे कोशिश नहीं, जब तक हम भी सरकार में नहीं आते हैं, सत्ते में नहीं आते हैं, तब तक हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात करेंगे, उनके साथ सिक्योरिटी होती है 2-2 4-4 बंदे, तो आप अगर नेशनल लेवल पे हो तो आपके साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं है? देखिए, बात तो सही पूछे आपने, सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी के लिए लिख करके दिया भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से दिए हैं। यहाँ की तमाम जो भी हैं हमारे ये एडिशनल एसपी से लेकर के सारे, मतलब जो भी यहाँ के वो हैं एडिशनल एसपी और भी जो हैं एसएसपी और कश्मीर, सारे को लिखे हैं लेटर, लेकिन उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। और ये चाल किसकी है? ये पूरी भाजपा की चाल है, रणनीति है कि इन्हें सिक्योरिटी मतलब उपलब्ध न कराई जाए। तो इनको बेटर है कि मतलब सिक्योरिटी इनको उपलब्ध कराते हैं तो इनको लग रहा होगा शायद कि ये हाईलाइट हो जाएंगे और इनको लोग जानेंगे, लेकिन उससे बेटर है कि हम अकेले ही रह के ठीक हैं, इसलिए कि उनके जैसे डरते नहीं, हम डरने वाले में नहीं हैं कि वो हमें डराएंगे, हम डरते रहेंगे, लेकिन उनको सिक्योरिटी तो उपलब्ध करानी चाहिए। यदि यहाँ छोटे छोटे से जो भी पदाधिकारी हैं उपलब्ध कराए हैं हर पार्टी के, तो यहाँ पे तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय महासचिव उपलब्ध तो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। हमारा संविधान नहीं कहता कि हम इस चार्टे पे, यदि गांधी जी वो कहता है कि इसके हमने गांधी के चेले नहीं है कि इस गाल पे थप्पड़ खाए तो इधर भी घुमा देंगे। हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर खून उबल रहा है, यदि हम इसका करारा जवाब दे चुके हैं और देते रहते हैं, हमेशा जवाब देते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये संविधान कहता है कि आपने, किसी ने आपको ऐसा गाली देता है या थप्पड़ मारता है तो आपने उसको जब तक मत छेड़ो कि यदि आपको सामने से छेड़ता नहीं है तब तक मैंने नहीं छेड़ा। लेकिन संविधान के ऊपर यदि आंच आ गई और बाबा साहब को गालियां दी जा रही हैं तो लोग कहते हैं कि हमने बहुत ही सारे, आप देख रहे हैं कि देश में पार्टियां रन कर रही है बाबा साहब के नाम पे। हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो मेन है कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का, ये मैनिफेस्टो मेन है हमारा कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे कैसे? कि जब हमारे लोग, हमारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी सारे साथ होंगे,
जो बाबरी मस्जिद गिराई गई है, हमने दोबारा उसे बनवाने का ऐलान करेंगे सरकार में आते ही। कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में हमने उतार रहे हैं, 50 सीटों पे हमने लड़ाएंगे चुनाव। कश्मीर में कौन किस को आपको उतारना है इलेक्शन में? देखिए अभी हमने इसको मतलब खुलासा नहीं करेंगे, आज तो खुलासा नहीं करूंगी कि मैंने किस किस को उतारूंगी, लेकिन ये अपनी जगह लिस्ट हाँ अपनी लिस्ट नहीं, देखिए हमारी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन अभी मैंने खुलासा नहीं कर रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं निसार भाई, हमें इनसे मिलके बातचीत तो हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली गए थे, बातचीत हुई है, लेकिन हम उसको अभी अंडरग्राउंड रखते हैं कि हम उसको बातचीत करेंगे, खुलासा करेंगे, मीडिया के सामने खुलासा करेंगे जब चुनाव लड़ाने को उतारेंगे।